जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। आप आज नहीं आने वाले थे, मेरे को मैसेज मिला। हाँ, अभी अभी लेट आया तो अभी आ गया मैं। तो इसके लिए सुबह में भरोसा नहीं था बाहर आने का। इसके लिए मैं सोचा कि आपको लिख आपको दूं। लिख दूं। मंगलाचरण करते हैं, फिर अपन प्रारंभ करते हैं आगे। जी जी ओम नमः जी। शिवाय। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वाययाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुन्नम, कर्णमेय शीर्षाणि मे, गुणरयण विभूषणं महावीरं, संवत्सरयण निलयं, कैरिसमुत्कीर्तनं मोक्षम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ। मूल ग्रंथ तो गोमटसार ही है। उसके जो दो भाग हैं, दो अधिकार हैं, जीव कांड और कर्म कांड। उसमें कर्म कांड के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। तो लास्ट हमने 8 कर्मों का क्रम ग्रंथ में क्या लिया है ना, वो, बराबर। और इन 8 कर्मों का कैसा स्वभाव है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। तो 8 कर्मों का क्रम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, गोमटसर कर्मकांड के आधार से देख रहे हैं, वो क्रम याद है हमें? हाँ जी। जी। क्या क्रम है? बराबर। नाना वर्ण खाना दशना वाना वर्ण खाना वाना वेदनीय वेदनिया मोहनीय मोहनीय। हाँ। आयुष्य नाम आयुष्य नाम गोत्र अंतर। गोत्र। अंतिम कौन सा है? अंतराय। अंतराय। हाँ, अंतराय। तो जो क्रम हम देखेंगे वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इस क्रम में ही हम इनको यहाँ पे देखेंगे, इसी क्रम में इनके उदाहरण आएंगे और इसी क्रम में इनकी जी। संख्या बताई जाएंगी। तो ये क्रम अपने को मिस नहीं करना है। बराबर। बराबर। हाँ जी। गाथा का अर्थ लेते हुए अपन चलेंगे। सामान्य अर्थ अपन ने पिछली बार कर दिया था, वो ही वापस रिपीट होगा, तो उसको बार बार एक ही हाँ चीज जी। को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्थ पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो पहला कर्म जी कौन जी। सा दिया है यहाँ पे क्रम में? नाना वर्ण। ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण का उदाहरण है ज्ञान वर्ण। पट, अर्थात देवता के मुख के ऊपर का वस्त्र। हाँ, देवता के ऊपर के मुख के ऊपर का वस्त्र, अर्थात किसी के ऊपर, मुख के ऊपर वस्त्र डाल दो। हाँ, उदाहरण के रूप में अपने मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमा के ऊपर, किसी के ऊपर मैंने वस्त्र डाल दिया, और किसी को नहीं, किसी ने वो प्रतिमाएं पहले नहीं देखी हो और उनसे मैं पूछूं बताओ कौन सी प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है, तो उनको वो पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? कि ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ प्रतिमा जैसा है, मनुष्य आकार में कुछ है, लेकिन ये कौन है इसका ज्ञान वो पट, वो कपड़ा, वो वस्त्र नहीं होने दे रहा है ना? तो सामान्य प्रतिभास होने पर भी विशेष रूप से ये जानना नहीं हो पा रहा है कि ये किसका मुख है, कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है, कौन से भगवान की प्रतिमा है, किस कलर की प्रतिमा है, ये विशेष ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तो जिस प्रकार वस्त्र हमें विशेष ज्ञान होने से रोकता है, उसी प्रकार का स्वभाव ज्ञानावरण का है कि ज्ञानावरण भी हमें विशेष ज्ञान नहीं होने देता है। तो ज्ञानावरण का जी। उदाहरण हो गया वस्त्र, जो हमें किसी वस्तु का विशेष बस। ज्ञान नहीं होने दे रहा है। दूसरा कर्म कौन सा है इसी क्रम में? दर्शन वर्ण। के बाद क्या लिया है? दर, दर्शनावरण। दर्शनावरण। तो ज्ञानावरण में क्या स्थिति दर्शनावरण। बन रही थी? हाँ जी। हाँ, ज्ञानावरण में क्या स्थिति बन रही थी कि सामान्य प्रतिभास होने पर भी हमें ये तो पता चल रहा है कि इसका आकार कैसा है, विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा था। हम्म पर दर्शनावरण कार्य हम्म। करता है
प्रतिहारी की तरह, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह, ये हमें जी। सामान्य प्रतिभासी नहीं होने देगा ना। अब मैं आपसे पूछूं कि मंदिर में बताओ कितनी हम्म। प्रतिमाएं हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो सिक्योरिटी है, वो आपको मंदिर में घुसने ही नहीं देगी, तो आप बताएंगे कहाँ से ना। तो जहां ज्ञानावरण विशेष ज्ञान नहीं होने दे रहा है, दर्शनावरण तो सामान्य प्रतिभास ही नहीं होने दे रहा है ना। ज्ञानावरण वाले प्रसंग में हम कम से कम प्रतिमा तक तो पहुंच गए थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, जी। पर दर्शनावरण के प्रसंग में तो हम मंदिर में ही नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये प्रतिहारी हम्म। की तरह ना, वो सिक्योरिटी की तरह रोक के रखता है। तो दर्शनावरण सामान्य प्रतिभास नहीं होने देता। इसका उदाहरण शास्त्रों में आता है प्रतिहारी का। परिहार जो दिया है ना, प्रतिहार, हाँ, जो सामान्य में बिहार। हमें प्रवेश ना करने दे, वैसा ये दर्शनावरण हम्म। है। तो पहले लिया कपड़ा, जो बराबर। हमें विशेष ज्ञान नहीं होने दे रहा है। फिर लिया ये प्रतिहार, कि हमें ये सामान्य में भी प्रवेश नहीं करने दे रहा है ना। ये सिक्योरिटी हम्म। हमें अंदर ही नहीं जाने दे रही है। इस प्रकार जी। दर्शनावरण का स्वभाव है। तीसरा कर्म हाँ कौन जी। सा है इसी क्रम में? वेदनीय। वेदनीय कर्म। वेदनीय। हाँ, और वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? दो। दो भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अच्छा सर। तो बराबर। वेदनीय कर्म का जो उदाहरण शास्त्रों में आता है वो है असी। असी अर्थात तलवार, कि ऐसी तलवार जिसको शहद में डुबाया गया है, जिसके ऊपर शहद लपेटा गया है ना, या चाशनी में जिसको डुबा के रखा गया है। तो चाशनी का जी। स्वाद अगर आता रहे, अब आपको बोलें कि उस तलवार को अपनी जुबान पे चलाओ, आपको साता वेदनी का स्वाद लेना है ना, जी। ये तलवार की भांति है वेदनीय हाँ कर्म। जी। अब जिस समय हम तलवार का टेस्ट करते हैं, तलवार को बराबर। टेस्ट करते हैं, तलवार को जुबान पर चलाते हैं, तो मीठा स्वाद आता है चाशनी का ना, शहद का मीठा स्वाद आता है। पर जिस समय मीठा स्वाद आ रहा है, उसी समय पर वही तलवार जुबान को काट भी रही होती है, एक ही समय पे दोनों काम हो रहे हैं ना। तो जब मीठा स्वाद आना कम हो जाएगा, तो हमें हमारी खून का स्वाद आने लगेगा, हमारी वेदना तीव्र हो जाएगी। तो साता वेदनीय का असर जैसे जैसे कम होगा, असाता वेदनीय अनुभव में आने लगेगी। तो ये तलवार ऐसी है जो शुरू में तो हमें अच्छी लगती है क्योंकि मीठा मीठा स्वाद है, पर जैसे ही वो मीठे रस का हाँ जी। स्वाद कम होने लगता है, तब हमें पता चलता है कि मीठे स्वाद के चक्कर में हमारी जुबान भी कट गई ना। तो ये तलवार दो तरीके से हम्म। काम कर रही है। बराबर। माता के रूप में शहद का स्वाद भी दे रही है, मीठा स्वाद भी दे रही है, और असाता के रूप में उसी हाँ। समय हमारे अंगों का घात भी कर रही है, जुबान को काट रही है ना। तो इस प्रकार बराबर। साता हाँ जी। और असाता दोनों ही दुख के कारण होने के कारण उनको तलवार का उदाहरण दिया है कि असी रूप में वेदनीय कर्म है, या वेदनीय कर्म का स्वभाव असी की भांति है, तलवार की भांति है। ठीक है? तो ज्ञानावरण में जी। उदाहरण आता है हाँ शाप जी। कपड़े का, दर्शनावरण में उदाहरण आता है प्रतिहारी का, और वेदनीय कर्म में उदाहरण लिया है हमने तलवार का, असी का। शायद लपेटी हुई तलवार। असी तलवार। और ये बराबर। स्टैंडर्ड उदाहरण है, ये शास्त्रों में आएंगे ना, कर्णानुयोग में ऐसे ही उदाहरण है बराबर। कर्मों के। चौथा कर्म हाँ कौन जी। सा है? मोहनीय। मोहनीय कर्म। मोहनीय। हाँ, मोहनीय कर्म का उदाहरण है, या मोहनीय कर्म के स्वभाव का उदाहरण है मज्जा। मज्जा अर्थात मदिरा, शराब, कि जिस प्रकार शराब व्यक्ति को मोहित करती है ना, भ्रम उत्पन्न कराती है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न कराती है, मिथ्या श्रद्धा उत्पन्न कराती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म भी मिथ्या श्रद्धा उत्पन्न कराता है व्यक्ति में। तो जिस व्यक्ति ने शराब पी हुई है, मदिरा पी हुई है, सिर्फ उसकी मति चेंज होती है, सिर्फ उसकी बुद्धि दूसरे तरीके से कार्य करती है, जगत का कोई भी पदार्थ बदलता नहीं है ना। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी है तो वो सड़क पे ही सो जाएगा, क्या मान के कि ये ही मेरा घर है, उसको अपना होश नहीं रहता है। वैसे ही जब मोहनीय कर्म का उदय हो, बराबर। तब जगत की कोई भी वस्तु नहीं बदलती नहीं है, कहीं पे भी परिवर्तन नहीं होता है,
लेकिन इसकी बुद्धि में, इसकी मान्यता में इतना परिवर्तन होता है कि किसी को भी अपना मानने लगता है, अपने को अपना नहीं जानता और अन्य को अपना जानता है। तो वो अन्य अपने हो गए क्या कि नहीं, कहीं कुछ बदलाव नहीं नहीं। हुआ है, पर इसकी मति में ही बदलाव हुआ है। तो ये मोहनीय कर्म हम्म। इस प्रकार हमारी मान्यता को बदलता है। ये वैसा ही है जैसे शराब शराबी व्यक्ति की मान्यता को बदलती है। इसलिए मोहनीय कर्म का उदाहरण शराब का उदाहरण, मोहनीय कर्म में शराब का उदाहरण लिया जाता है मोहनीय कर्म के स्वभाव के दृष्टांत में। ये चार कर्म हो गए। जी। पांचवा कर्म कौन सा लिया हाँ। कर्म में? आयुष्य। आयुष्य कर्म। अब आयुष्य। आयु कर्म का उदाहरण तो अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं, कैसा है कि काठ का घोड़ा काठ है। का घोड़ा। काठ का घोड़ा अर्थात वो साकल है जहां पुराने हाँ, जमाने में कैदियों को बांध के रखा जाता था। तो आयु को जब तक बांध बराबर। के, आयु ने जब तक जीव को बांध के रखा है, तब तक जीव उस भव से या उस आयु से निकल नहीं सकता। जहां बांध के रखा है वहां ही उसको रहना पड़ेगा। तो काठ का यंत्र या काठ का कोड़ा जैसे जीव को बांध के रखता है, मनुष्य को बांध के रखता है, निकलने नहीं देता जेल से, उसी प्रकार ये आयु कर्म का बंधन जब तक रहता है तब तक उस आयु में जीव पड़ा रहता है, उस आयु से जीव निकल नहीं सकता। अगर मनुष्य आयु का बंध हुआ है तो मनुष्य आयु में उस जीव को रहना ही है जब तक मनुष्य आयु खत्म नहीं हो जाती। देव आयु का बंद हुआ है और मैं जी। चाहूं कि देव आयु खत्म कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। जब तक वो आयु बंद रहेगा, नहीं। आयु का उदय चलता रहेगा या आयु कर्म कार्य करता रहेगा, तब तक वो हमें उस आयु से निकलने नहीं देगा। ठीक है। तो ये आयु कर्म काठ का यंत्र कोड़ा या सांकल की तरह काम करता है, चैन की तरह काम करता है जो बांध के रखती है। अगला कर्म कौन सा है छठवें नंबर पे? नाम नामकरण। कर्म। नाम कर्म। नाम कर्म में उदाहरण आता है चित्त। चित्त अर्थात चित्रकार। कि चित्रकार क्या करता है कि वो अपनी कल्पना से भांति भांति के चित्र बनाता है। ड्राइंग करता है ना, वो पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है। तो पहले कुछ भी चित्र बनाएगा, फिर उसमें किसी भी प्रकार के हाँ कुछ जी। देगा। तो ये नाम कर्म भी तीन प्रकार की विपाकी प्रकृति अपन ने देखी थी, है ना। जीव विपाकी, पुद्गल हाँ विपाकी, जी। क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां नाम कर्म में होती हैं। उन तीन विपाकी कर्म हाँ जी। प्रकृति के आधार पर इस जीव की भांति भांति चित्र बनाता है। किसी को काला बनाएगा, किसी को गोरा हाँ। बनाएगा, किसी को लंबा बनाएगा, किसी को मनुष्य गति वाला बनाएगा, किसी को देव गति वाला बनाएगा। तो क्योंकि गति, जाति, शरीर, अंगोपांग ये सब नाम कर्म के भेद हैं, तो उसके पास बनाने के साधन बहुत हैं, जी। है ना। नाम कर्म की संरचना के साधन बहुत हैं, तो उन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए वो भांति भांति के प्रदर्शन हमसे करवाता है ना। इस जीव की अवस्था को भांति भांति बराबर। दिखाता है। तो चित्रकार का उदाहरण हम नाम कर्म के स्वभाव के दृष्टांत में लेते हैं। अगला कर्म कौन सा है? गोत्र। गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म का उदाहरण या गोत्र कर्म के स्वभाव का उदाहरण लिया जाता है कुलाल। कुलाल अर्थात कुमार जो होता है, जो कुमार घड़े इत्यादि बनाता है, उसकी तरह गोत्र कर्म कार्य करता है। कि जिस प्रकार जब कुमार घड़े बनाता है तो बर्तन बनाता है, तो कुछ बर्तन ऊपर बना बड़े बनाता है, कुछ छोटे बनाता है, चौक को कभी ऊपर ले जाएगा घुमाते हुए, फिर कभी नीचे लाएगा। वैसे ही ये गोत्र कर्म कभी जीव को उच्च गोत्र में डालता है, कभी जीव को नीच गोत्र में डालता है ना। तो इसे कुमार उस मिट्टी को ऊपर नीचे ले जा रहा है, उसी प्रकार ये गोत्र कर्म भी हमारे संस्कारों के आधार पर, हमारे पूर्व जन्म के परिणामों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर हमें उच्च गोत्र या नीच गोत्र में डालता है। ये संस्कार कहाँ से आते जी। हैं, कैसे आते हैं, वो आगे जब आएगा तब अपन देखेंगे, पर अभी अपन सिर्फ इनका स्वभाव देख रहे हैं। तो ये गोत्र कर्म कुमार की बराबर। भांति कार्य कर रहा है। अंतिम कर्म कौन सा है? हम्म। अंतराय। अंतराय कर्म। तो अंतराय। अंतराय कर्म, देखो अंतराय कर्म है, इसमें लिया भंडारी या खजांची की तरह काम करता है ना। खजांची हम समझते हैं, जो मुनीम जो होता है, कि कोई राजा के पास आए ना कि मुझे कुछ दान चाहिए, मुझे कुछ धन की जरूरत है,
तो वहां पे याचक है, मांगने वाला है। राजा बैठा हुआ है जिसके पास अपार धन संपदा है, वो दे भी सकता है, धन भी वहां पर है। लेकिन ये बीच में खजांची आके राजा को रोकता है ना, कि नहीं, अपने को नहीं देना है, अपन देंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर भी, कार्य के होने पर भी जो कार्य को नहीं होने दे, है ना, जो कार्य की पूर्णता में विघ्न डाले, ऐसा अंतराय कर्म इस खजांची की भांति कार्य कर रहा है। मेरे जरूरत होने पर भी मेरे कार्य को नहीं होने दे, ऐसा ही अंतराय कर्म है, नाम ही उसका अंतराय है, विघ्न डालना उसका स्वभाव है। तो अंतराय कर्म के स्वभाव के जी। दृष्टांत में खजांची का उदाहरण लिया जाता है ना। तो इस प्रकार हाँ जी। 8 कर्मों का उदाहरण हमने देखा। अब नीचे वाली लाइन में उन्होंने कह दिया 21वीं गाथा में कि इन उदाहरणों के जैसे भाव है ना, अर्थात इन उदाहरणों का आपने जैसा स्वरूप समझा, वैसा ही ऊपर के कर्मों का समझना। तो जिस क्रम में ये उदाहरण लिए हैं, उस क्रम में ही वो कर्म लगाना, या जिस क्रम में हमने कर्म देखे हैं, उस क्रम में ही ये उदाहरण लगेंगे। ठीक है। अब इसको मैं जी। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये बार बार 2-3 बार कम से कम और रिपीट होने वाली है सेम चीज। हाँ जी। हाँ जी। पर फिर हाँ भी जी। अपने को कोई क्वेश्चन हो, शंका हो, तो आप बेझिझक ग्रुप पे पूछ सकते हैं ना। तो अर्थ हम बराबर। पढ़ते हैं। पट अर्थात देवता के मुख के ऊपर का वस्त्र, ये 1 नंबर का उदाहरण है। 1 नंबर का अर्थात ये पहले नंबर पे जो क्रम आपने लिया है ना, पहले नंबर के क्रम में जो कर्म आया है उसका उदाहरण क्या है, कि देवता के मुख के ऊपर का वस्त्र। तो ये किसका उदाहरण हो गया, कौन से कर्म का उदाहरण हो गया, ज्ञानावर। ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का ना। अब प्रतिहार अर्थात राजद्वार पर बैठा हुआ ड्योढ़ीवान, प्रतिहार जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी जिसको अपन आज की भाषा में कहते हैं, ये हो गया दूसरे नंबर के कर्म के स्वभाव का दृष्टांत। तो दूसरे नंबर का कर्म कौन सा है क्रम में, दर्शनावर। दर्शनावरण। तो दर्शनावरण का उदाहरण हो गया ड्योढ़ीवान। तीसरा है असी अर्थात शहद लपेटी हुई वेदनीय। तलवार की धार, ये तीसरे नंबर पे लेना है। तो तीसरे नंबर पे कर्म कौन सा है, वेदनीय। तीसरे नंबर पे वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म का उदाहरण हो गया शहद लपेटी हुई तलवार। फिर चौथे नंबर पे लिया शराब, तो चौथे नंबर पे क्रम में मोरी। कर्म कौन सा है, मोहनी है, तो मोहनी कर्म का उदाहरण हो गया शराब। फिर पांचवें नंबर पे लिया काठ का यंत्र या घोड़ा, जिसमें अपराधी को बांध के रखा जाता था, मनुष्य को बांध के रखा जाता था, वो 5वें नंबर का उदाहरण है। तो 5वें नंबर पे कर्म कौन सा है, आयु कर्म। आयु आयु। कर्म। तो ये आयु कर्म का उदाहरण लग गया। फिर छठे नंबर पे लिया चित्रकार या चतेरा, ये जो भांति भांति के चित्र बनाता हो, वो छठे नंबर का उदाहरण है, छठे नंबर के कर्म के स्वभाव का उदाहरण है, दृष्टांत है। तो छठे नंबर पे कौन सा आएगा कर्म क्रम में, नाम कर्म। नाम कर्म। फिर सातवां कुम्हार, कुम्हार अर्थात कुम्हार जो भांति भांति के बर्तन बनाता है, बड़े छोटे बर्तन बनाता है। 7वें नंबर पे वहां पे कर्म कौन सा है, गोत्र। गोत्र। तो गोत्र कर्म का उदाहरण हो गया कुमार। अंतिम जो अंतराय कर्म है 8वां, उसका उदाहरण है खजांची। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं लिखा अर्थ में कि इस कर्म का उदाहरण ये, इस कर्म का उदाहरण ये, ऐसा नहीं। 1 नंबर का उदाहरण ये, 2 नंबर का उदाहरण ये, 3 नंबर का उदाहरण ये। इसलिए हमें वो कर्मों का क्रम याद करना जरूरी था ना। अगर हम वो जी। ज्ञानावृत दर्शनावृत मोहनी अंतराय लगाते तो फिर गड़बड़ हो जाती। जो क्रम बराबर। ऊपर लिया है वो अपने को लेना है। आप कह रहे हैं इन 8 के जैसे जैसे अपने अपने कार्य करने के भाव होते हैं, उसी तरह क्रम से कर्मों के भी स्वभाव समझना। अब इतना समझ में आ गया तो अपने को नीचे का सिर्फ पढ़ देना है ना। तो मैं यहां से पढ़ रहा हूं, जहां प्रश्न हो जी। आप मेरे को रोक देना ना। पर बात इतनी ही है, अब डिटेल में अर्थ देख रहे हैं अपन। अब कुछ शब्दार्थ लेकर 8 कर्मों का अर्थ करते हैं ना, शब्दों के माध्यम से। तो ज्ञान को जो आवरे, आवरे अर्थात ढके ना, उघाड़ नहीं होने दे, वह ज्ञानावरण है। जो ज्ञान का उघाड़ नहीं होने दे, वह ज्ञानावरण है। इसका स्वभाव देवता के मुख पर
देवता के मुख पर का वस्त्र जैसा है, अर्थात देवता के मुख पर जो रखा हुआ वस्त्र है वैसा है। वो देवता के मुख का ज्ञान हमें नहीं होने देगा। जैसे मेरे मुंह पे अगर कपड़ा रख दिया, अब आप मेरे से पूछो कि बताओ मैं हंस रहा हूं या रो रहा हूं, तो आपको वो नहीं पता चलेगा। आपको ये पता चल जाएगा किसी का मुख है तो सामान्य प्रतिभास हो रहा है, पर उस समय मेरे मुख पर किस तरह के भाव हैं वो आप नहीं जान सकते हैं। तो वो भावों को जानने से रोकने का काम कौन कर रहा है? ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण। तो जैसे मुख पर भावों को जानने से रोकने का काम कपड़ा कर रहा है, वैसे ही विशेष ज्ञान होने से रोकने का काम हमारा ज्ञानावरण कर्म कर रहा है। वह इस प्रकार है कि देवता के मुंह पर ढका हुआ कपड़ा जिस तरह देवता के विशेष ज्ञान को नहीं होने देता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को आच्छादे है। अर्थात जैसे देवता के विशेष ज्ञान को नहीं होने देने वाला कपड़ा है, उसी प्रकार ये ज्ञानावरण कर्म है जो ज्ञान को ज्ञान का आच्छादित करके रखता है, ज्ञान को ढक के रखता है, ज्ञान का उघाड़ नहीं होने देता, ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होने देता, विशेष ज्ञान नहीं होने देता। ये ज्ञानावरण का स्वभाव है। अब दर्शन को लिया कि दर्शन को आवरे, अर्थात वस्तु को नहीं देखने देवे, वह दर्शनावरण है। ऊपर लिया था नहीं जानने देवे, वो ज्ञानावरण। या वस्तु को सामान्य प्रतिभास नहीं होने दे या वस्तु का दिखाई नहीं दे, वो कहलाएगा दर्शनावरण। तो इसका स्वभाव दरबानिया के समान कहा है। दरबानिया अर्थात दरबान जो होता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम कहते हैं, प्रतिहारी। जैसे दरबानिया या पहरेदार भी कहते हैं, पहरेदार भी शब्द आ गया। जैसे पहरेदार राजा को देखने नहीं देता, देखने से रोक लेता है, अंदर ही नहीं जाने देगा आपको महल में, वैसे ही यह कर्म भी वस्तु का दर्शन नहीं होने देता। कौन सा कर्म? दर्शनावरण। दर्शनावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म विशेष ज्ञान नहीं होने दे रहा है, दर्शनावरण कर्म आपको अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, सामान्य प्रतिभास भी नहीं होने दे रहा है। तो सामान्य प्रतिभास भी नहीं होने दे रहा है, इसलिए दर्शनावरण कर्म। तो सामान्य प्रतिभास से हमें जगत में कौन रोक रहा है? कि पहरेदार रोकता है। वो पहले ही रोक देता है, यहीं रुको, अंदर जाना है तो रुको, मैं पूछ के आता हूँ जाना है नहीं जाना है, तो हमें बाहर ही रोक दिया। वैसे ही दर्शनावरण ने हमें ज्ञान तक तो पहुंचने नहीं दिया, सामान्य प्रतिभास भी नहीं होने दिया। वैसे ही यह कर्म भी वस्तु का दर्शन नहीं होने देता, दर्शनावरण कर्म। अब तीसरे कर्म की बात करो। जो सुख दुख का वेदन अर्थात अनुभव करावे, वह तीसरा वेदनीय कर्म है ना। इसका स्वभाव शहद लपेटी हुई तलवार की धार के समान है, जिसको कि पहले चखने से कुछ सुख होता है, क्योंकि हमें शहद का मीठा मीठा स्वाद आ रहा है उस समय, परंतु जिस समय हम शहद का स्वाद ले रहे हैं, उसी समय उसी तलवार से जीभ के दो टुकड़े भी हो रहे हैं, जीभ कट रही है ना। तो जब तक हमें शहद का स्वाद आ रहा है, हम ये भूल जाते हैं कि जीभ कट रही है, हमें आनंद आ रहा है, हमें मीठा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। और इस भाषा में कहें तो हमें साता का आवेदन हो रहा है। पर जैसे ही वो साता का वेदन खत्म हुआ, शहद चाटते 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 वो खत्म हुआ मीठापना, तो जीव के दो टुकड़े होने पर अत्यंत दुख होता है, अब दर्द भी हो रहा है। तो ये दर्द करवाने वाला कर्म अलग है या मीठा अनुभव करवाने वाला कर्म अलग है क्या? कि नहीं, वो एक ही कर्म है वेदनीय। जब वो साता का अनुभव करावे, सुख रूप अनुभव करावे, इंद्रिय सुख रूप, तो उसको हम साता वेदनीय कह देते हैं। और वो ही वेदनीय कर्म जब दुख रूप अनुभव करावे, तो वो असाता वेदनीय कहने में आता है। इतना सा इसका स्वभाव है। इसी तरह साता और असाता से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, ऐसा ये वेदनीय कर्म है। चौथा कर्म लिया मोहनीय कर्म। जो मोहे अर्थात असावधान या अचेत करे, वह मोहनीय कर्म है। इसका स्वभाव मदिरा वगैरह जो नशा करने वाली वस्तुएं हैं उन सरीखा है। जैसे शराब वगैरह पदार्थ पीने से जीव को
अचेत व असावधान कर देते हैं, उसको अपने स्वरूप का कुछ विचार नहीं होने देते, इसी तरह मोहनीय कर्म आत्मा को बेभान कर देता है, अर्थात भान से रहित, अपने ज्ञान से रहित, अपना ही पता नहीं चलता है। तो वहां पे जो मैंने पहले कहा कि जगत की किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो जहां है वो वहां ही है, पर इसको अपना ज्ञान नहीं होता, इसके मति भ्रम उत्पन्न हो रहा है, ये ऐसा मान रहा है कि चीजें सही हैं या चीजें गलत हैं, पर वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। तो ये स्वयं अचेत हो रहा है, स्वयं असावधान हो रहा है। इस तरह मोहनीय कर्म आत्मा को बेभान बना देता है, उसको अपने स्वरूप का विचार ही नहीं होता। इस तरह मोहनीय कर्म का स्वभाव है। फिर आगे कहा, जो एति अर्थात पर्याय धारण करने के निमित्त प्राप्त हो, वह आयु कर्म है। पर्याय में रोक के रख रहा है ना, उस भाव में रोक के रख रहा है, इसलिए पर्याय में रोक के रखे या पर्याय कराने में निमित्त हो, वह आयु कर्म है। इस आयु कर्म का स्वभाव लोहे की सांकल या काठ के यंत्र के समान है। जैसे सांकल, अथवा सांकल समझते हैं ना, कड़ी जो होती है, चेन जो होती है जिससे बांधा जाता है, जैसे सांकल अथवा काठ का यंत्र पुरुष को अपने स्थान में ही स्थित रखता है, दूसरी जगह जाने नहीं देता, उसी प्रकार आयु कर्म जीव को मनुष्य आदि पर्याय में स्थित रखता है। अर्थात अगर मनुष्य पर्याय का बंध हुआ, मनुष्य आयु का बंध हुआ, तो यह आयु कर्म आपको, जब तक आयु कर्म रहेगा मनुष्य भाव संबंधी, मनुष्य पर्याय संबंधी, तब तक इस मनुष्य पर्याय से निकल के बाहर नहीं जाने देगा। बाहर जाने का एक ही रास्ता है, मनुष्य भाव संबंधी आयु खत्म होनी चाहिए। तो इसने बांध दिया, लोहे की सांकल से हमें बांध दिया इस मनुष्य भाव में। जिसको देव आयु मिली है, उससे उस व्यक्ति को या उस जीव को इस आयु कर्म ने देव आयु में, देव पर्याय में फिर से सांकल से बांध दिया। जब तक आयु खत्म नहीं होगी तब तक आप बंधे हुए हो, आप दूसरी आयु धारण नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आयु कर्म जीव को मनुष्य आदि पर्याय में स्थित रखता है, दूसरी जगह जाने नहीं देता। जब तक आयु चलेगी तब तक आपको वहां ही रहना है। ये आयु कर्म हुआ। फिर आया नाम कर्म। तो जो नाना अर्थात अनेक तरह के मिनोती अर्थात कार्य बनावे, कार्य बनावे अर्थात अनेक प्रकार के कार्य करे, वह नाम कर्म है। ये हमने ऊपर भी देखा था कि 8 कर्मों में नाम कर्म ही ऐसा कर्म है जो हमारे बहुत सारे कार्य कर रहा है ना, इसके ही सबसे ज्यादा भेद हैं। तो जो अनेक प्रकार के कार्य करे वह नाम कर्म है। ये चतेरे की तरह है, चतेरा अर्थात चित्रकार की तरह है। जैसे चतेरा अनेक प्रकार के चित्र या तस्वीर इत्यादि बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म नारक आदि अनेक रूप जीव के भाव करता है। तो नारक आदि पर्याय ले ली इन्होंने, गति रूप 4 गतियां ले ली। इंद्रियां लेंगे तो 5 जातियां हो जाएंगी। फिर शरीर के भाव लेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो जाएंगे, 20 भाव वो हो जाएंगे। शक्ति लेंगे तो 6 संगठन हो जाएंगे, साकार लेंगे तो संस्थान हो जाएंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के कार्य ये नाम कर्म करता है। इसलिए नाम कर्म को चित्रकार का उदाहरण दिया है कि नाम कर्म का भाव चित्रकार के स्वभाव की भांति है। 7वां गोत्र कर्म है, जो गमयति अर्थात ऊंच नीच पने को प्राप्त करे या ऊंच नीच पने को प्राप्त करावे, उसे गोत्र कहते हैं। इसका स्वभाव कुम्हार के समान है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बासन अर्थात बर्तन बनाता है, तो छोटे बड़े बनाता है, वो प्लेट जैसे छोटे भी बना लेगा, कम ऊंचाई वाले गिलास भी बनाएगा, बोतल भी आने लग गई है अब तो मिट्टी की। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वो एक ही कुम्हार बना देता है। वैसे ही ये गोत्र कर्म हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर, पूर्व जन्म के भावों के आधार पर, परिणामों के आधार पर उच्च गोत्र में भी हमें डाल देता है, कभी नीच गोत्र का भी हमें परिणमन करवा देता है। इसलिए गोत्र कर्म का स्वभाव कुम्हार की भांति बताया गया है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बासन छोटे बड़े बनाता है, वैसे ही यह गोत्र कर्म भी
जीव की उच्च तथा नीच अवस्था बनाता है। जब ये उच्च अवस्था बनाएगा, ऊंचे संस्कारों से हमें परिणामित करवाएगा, तो कहा जाएगा उच्च गोत्र वाला जीव है। जब संस्कार निम्न जाति के होंगे तो कहा जाएगा ये नीच गोत्र का जीव है ना। गोत्र में क्या फर्क है ये आगे हम बाद में विशेष देखेंगे। अंतिम कर्म लिया अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म वह है जो अंतरम एति, अर्थात दाता तथा पात्र में व्यवधान करता है अर्थात बाधा उत्पन्न करता है। इसका स्वभाव भंडारी सरीका है। भंडारी अर्थात खजांची जो होता है। जैसे भंडारी या खजांची दूसरे को दान देने में विघ्न करता है, देने से रोकता है, उसी तरह अंतराय कर्म दान लाभ आदि में विघ्न करता है। अब अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद ना। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। वीर। शक्ति वीर्य। रूप में जो अंतराय है ना, वो वीर्य अंतराय कहा जाएगा। तो ये पांचों ही प्रकार के पुरुषार्थ में या पांचों ही प्रकार के लाभ में मुझे विघ्न उत्पन्न करता है। मुझे उनका लाभ नहीं लेने देता, मुझे दान नहीं देने देगा, मुझे लाभ नहीं लेने देगा, मेरा भोग उपभोग शक्ति को प्रकट नहीं करने देगा। तो जैसे ये खजांची मुझे मेरे कार्य नहीं करने दे रहा है दान आदि, वैसे ये अंतराय कर्म भी वैसा ही है, मेरे कार्यों को करने को मुझे ही रोक रहा है ना। तो अंतराय कर्म में उदाहरण लिया खजांची का। इस तरह इन 8 मूल कर्मों का शब्दार्थ करके स्वरूप कहा ना। तो वो जो बात हमने शॉर्ट में पहले समझी थी कि 8 कर्मों के नाम क्या हैं, 8 कर्मों का क्रम क्या है और 8 कर्मों के उदाहरण क्या हैं उनके स्वभाव के, तो पूरी बात इस गाथा में कही है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ने का भाव मेरे को है क्योंकि अपन बहुत पीछे चल रहे हैं, दूसरी तीसरी बार ये रिपीटेशन चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, एक गाथा लेने का भाव है, अर्थ शायद अपन अगली क्लास में ले लें, बट ज्यादा समझने का नहीं है। अगली गाथाओं में इनके भेद बताए हैं। जो अपन ने 8 कर्म देखे हैं ना, उनके हम्म। भेद बताए हैं, तो मात्र हम भेद देखेंगे, वो कौन कौन से हैं वो बाद में देख लेंगे ना। पर फिर भी अगर कहीं भी आज तक के विषय में, आज तक के प्रसंग में शंका हो तो मैं फिर से कहता हूँ वहां पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में। अब इन कर्मों की उत्तर प्रकृतियों या विशेष भेदों को क्रम से बताते हैं। उत्तर प्रकृतियां क्या होती हैं? ये जो 8 हमने देखी हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय, इनको कहा जाता है मूल प्रकृति ना। मूल प्रकृति अर्थात ये मेन सब्जेक्ट है ना। मुख्य कर्म यही हैं। तो मुख्य कर्म ये हैं, तो एक तो ये ना ये डोमेन है, ये इनके ज्ञानावरण का डोमेन हो गया, दर्शनावरण का डोमेन हो गया। इनके अंदर उत्तर प्रकृतियां हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सब डोमेन हैं। तो ज्ञानावरण के अंदर में कुछ उत्तर प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण के अंदर कुछ उत्तर प्रकृतियां हैं, मोहिनी के अंदर कुछ उत्तर प्रकृतियां हैं। तो कितनी कितनी प्रकृतियां किस किस मूल प्रकृति के अंतर्गत हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। 22वें नंबर की गाथा है, गाथा पाठ करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पंच नव दोनी अट्ठा विषम चौरोकमेण तेन उदिते उत्तरम स्वयं वा दुगपणगम उत्तराहुंति। कर्मों का क्रम याद है ना हमें? कि कर्मों का क्रम याद जी। है? हाँ याद जी। कर्म का क्रम याद है। तो उस कर्म है। के क्रम में यहाँ पे उन कर्मों की उत्तर प्रकृतियां बताई हैं। तो पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां हैं 5। 5। 5 ज्ञानावरण के कितने भेद हो गए अर्थात? 5। 5। दूसरा कर्म कौन सा है क्रम में? दर्शनावरण। दर्शनावरण। तो दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियां हो गई 9। 9 अर्थात 9 है ना। 9। तीसरा कर्म कौन सा है क्रम में? वेदनीय। 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 तो वेदनीय की उत्तर प्रकृतियां हैं 2 अर्थात 2। श्रद्धा वेदनीय। श्रद्धा वेदनीय। चौथा कर्म कौन सा है? मोहनीय। मोहनीय। मोहनीय की उत्तर प्रकृतियां हैं 28। गाथा से ही उठा रहे हैं अपन। तो पंच नव दोनी 28। फिर आगे लिया है चौरो। चौरो अर्थात 4।
अगला 5वें नंबर का कर्म कौन सा है? नाम गोत्र 5वें आयु नंबर आयु आयु आयु। तो आयु की कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं? 14। 4 4। ये क्रम से लगाते जाना है ना, क्रम से 4 लगाते जा रहे हैं। तो फिर अगला कर्म कौन सा है? आयु के बाद नाम कर्म नाम कर्म। अब नाम कर्म में कह रहे हैं ते नौदी। ते नौदी अर्थात ते मतलब 3, नवदी अर्थात 90। तो 3 + 90 कितनी प्रकृतियां हो गई? 93 ये 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। और वो कहते हैं कि इन 93 प्रकृतियों को गिन लो, या फिर ते उत्तरम स्वयं। 3 उत्तर मतलब 3, स्वयं स्वयं मतलब 100, इस 100 के बाद 3, 103 भी गिन सकते हो। तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां भी कही जाती हैं और 103 प्रकृतियां भी कही जाती हैं। हाँ? तो कोई कहे कि नाम कर्म की हमने 93 सुनी है तो सही सुनी है, कोई कहे कि हमने 103 सुनी है तो वो भी सही सुनी है, कोई कहे कि हमने 118 सुनी है तो वो भी सही सुनी है, कोई कहे 108 सुनी है। तो नाम कर्म के अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद हैं, पर मूल प्रकृतियां 93 हैं। उनके भेद हो होके उत्तर प्रकृतियों में भी भेद होके मिश्रित करके उनके 103 भेद भी कहे जाते हैं ना। नाम कर्म के बाद कौन सा कर्म है? गोत्र तो गोत्र कर्म की केदी दुग, अर्थात उच्च दो उत्तर गोत्र प्रकृतियां हैं। और अंतिम कर्म कौन सा बचा? अंतराय अंतराय। अंतराय की कर्म प्रकृतियां हैं पणगम अर्थात 5। 5 ठीक है। उत्तरा होंती, ये उत्तर प्रकृतियां हैं। तो गाथा से अर्थ समझ में आना चाहिए। 5, 9, 2, 28, 4, 93 या 103, 2 और 5, इस तरह इन कर्मों की उत्तर प्रकृतियां हैं। तो ऊपर जो कर्मों का क्रम अगर अपने को याद है, तो उन कर्मों के क्रम के अनुसार ये नंबर हमें लगा देने हैं ना। अब 5, 9, 2, 28, 4, 93, 93, 2, 5, ये सब आप टोटल करेंगे तो हमें अंत में क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? कितनी उत्तर प्रकृतियां होती हैं? 148। हाँ, तो ये 148 यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। जी। तो जब कहते हैं कि कर्म 2 प्रकार के हैं, तो घाती अघाती, तो कहते नहीं हमने दोनों ही पढ़े, हमने तो 8 पढ़े हैं ना। तो वो 8 कहे जाते हैं मूल प्रकृतियों की अपेक्षा, कि कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां हैं। तो जहां आपने 8 पढ़े हैं वो गलत नहीं है। तो कर्मों के 8 भेद भी होते हैं, पर अब हमें अपेक्षा पता है कि जब कोई कह रहा है कर्मों के 8 भेद हैं, तो वो मूल प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। कोई कहे कि नहीं हमने कर्मों के 148 भेद देखे हैं, तो हाँ 148 देखें तो 148 भी कहना आपका गलत नहीं है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब कोई कर्मों की 148 भेदों की बात कर रहा है, इसका मतलब अब वो मूल प्रकृतियों के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहा है ना। तो कर्मों के 2 भेद कहें तो चलेगा, 8 कहें तो चलेगा, 148 कहें तो चलेगा, हमें अपेक्षा पता होना चाहिए ना। तो इस गाथा बराबर। में हाँ मात्र, जी। हाँ, ये संख्या बताई है। कौन कौन से भेद हैं जब तक अपनी क्लास चलती है, 1 मिनट बता रहा है, पता नहीं कब रुक जाएगा। अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ हाँ अपन जी। अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे है ना। देखो अपने पास 40 मिनट